Good morning, students. Welcome to Gyan Bharati online classes. I am your science teacher, and today I teach class 2, chapter 7, bones, muscle and postures. What is bone, muscles and posture? इसको सुन के आपके दिमाग में क्या आता है? आइए हम लोग जानते हैं कि ये बोन एंड मसल एंड पोस्चर जो होता है हमारे बॉडी को किस प्रकार से सपोर्ट देता है. Let's start. Our body is made of bones, muscles and covered by skin. हमारा जो शरीर होता है ना वो हड्डियों से, मांस से और हमारे स्किन से बना हुआ है. They provide support to our body. ये जो है हमारे बॉडी को सपोर्ट मतलब कि सहारा देता है. अगर हमारे शरीर में बोन्स नहीं होता तो आप सोच सकते हैं हम लोग कैसे दिखते. हम लोग सांप की तरह रहते, खड़े नहीं हो पाते, चल नहीं पाते. देखते हैं जब आपके हाथ और पैर की कहीं से हड्डी किसी की टूट जाती है तो आप देखते हैं ना उस हाथ को ऊपर उठाना कितना मुश्किल होता है. तो स्केलेटन जो होता है, कंकाल जिसको बोलते हैं हम लोग, वो हमारे बॉडी को क्या करता है, एक ढांचा देता है. बोन्स, अब बोन्स के बारे में जानते हैं कि बोन्स, ये देख लीजिए एक ह्यूमन्स स्केलेटन यहाँ पे दिया गया है और हमारे शरीर में टोटल 206 बोन्स होते हैं. ये टोटल बोन्स की संख्या कितनी है तो 206. प्रेस द ब्रेस्ट ऑफ लेफ्ट हैंड विथ योर राइट हैंड. आप अपने बाएं हाथ से दाएं हाथ के जो कलाई होती है उसको छुइए. यू फील समथिंग हार्ड. जब आप लोग छुएंगे तो आपको कैसा लगेगा कि कुछ हार्ड है. द बोन्स एंड अ स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क कॉल्ड स्केलेटन. जो हमारा बोन्स और जो स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क होता है, इसको जब पिक्चर आप लोग देख रहे हैं इसको फ्रेमवर्क बोलते हैं. सारे हड्डियों को क्या करना, एक अच्छे से अरेंज करना और उसको हम लोग फ्रेमवर्क बोलते हैं. ये क्या कहलाता है, स्केलेटन यानी कि कंकाल कहलाता है. विदाउट ए स्केलेटन वी वुड लुक लाइक जेली. अगर हम लोग के पास स्केलेटन नहीं होता तो हम लोग कैसे दिखते, जेली फिश की जैसे दिखते हैं या जेली की तरह, यानी कि बिना आप बोन्स जेली की तरह दिखते हैं. बोन्स आर हार्ड एंड स्टिफ. बोन्स क्या होता है, हार्ड होते हैं और भरे हुए होते हैं. दे हैव शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी. ये हमारे बॉडी को एक आकार और एक सहायता देते हैं. देयर आर 206 बोन्स इन आवर बॉडी. हमारे शरीर में टोटल कितने बोन्स है तो 206, मैंने पहले ही बताया. मसल्स क्या होता है, प्रेस द अपर पार्ट ऑफ द आर्म और थाई विथ यू हैंड. आप अपने जो है आर्म्स को और थाई को छूते हैं, ठीक है. यू फील समथिंग, थाई मतलब जांघ. यू फील समथिंग सॉफ्ट एंड फ्लेसी अराउंड द बोन्स. और आप लोग हड्डियों के ऊपर कुछ क्या देखते हैं, फ्लैसी देखते हैं, यानी कि मुलायम सॉफ्ट आपको लगता है. दीज सॉफ्ट एंड फ्लेसी पार्ट्स आर कॉल्ड मसल्स. ये जो फ्लैसी पार्ट्स होते हैं जो हमारे शरीर के स्केलेटन को ढकते हैं, इसको हम लोग मसल्स कहते हैं. They are approximately 650 मसल इन आवर बॉडी. हमारे शरीर में टोटल 650 मसल्स हैं. दे हेल्प बोन्स इन मूवमेंट. और ये जो है स्केलेटन की रक्षा करने के लिए भी बोल सकते हैं और इस स्केलेटन को अच्छी तरह से काम करने के लिए भी मसल्स का काम होता है. लेट्स डू इट में कैन यू रिकॉग्नाइज दैट यू टॉकिंग अबाउट दिस सेंटेंस. इट इज आउटर कवरिंग ऑफ आवर बॉडी. आपके शरीर की सबसे ऊपरी परत क्या होती है, स्किन होती है. दे आर सॉफ्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी. हमारे शरीर के सॉफ्ट पार्ट क्या कहलाएंगे, मसल्स कहलाएंगे. दे आर हार्ड पार्ट ऑफ बॉडी, और हार्ड पार्ट क्या कहलाएंगे, बोन्स कहलाएंगे. यहाँ पे है एक्सरसाइज. अब एक्सरसाइज करना क्यों जरूरी है, टू डेवलप एंड मेक आवर बोन्स एंड स्ट्रॉन्ग. हमारे हड्डियों और मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक्सरसाइज करना क्या होता है, जरूरी होता है. We need to do exercise and be in good posture. हम लोग को रेगुलर यानी कि रोज एक्सरसाइज करना चाहिए और सही पोस्चर मतलब कि होना चाहिए. एक्सरसाइज हेल्प अस टू डेवलप आवर मसल्स एंड टेक्स देम स्ट्रॉन्ग. एक्सरसाइज क्या करते हैं, हमारे शरीर को मजबूत बनाते हैं, हमारे मसल्स को और स्ट्रॉन्ग रखते हैं. स्ट्रॉन्ग मसल्स हेल्प अस टू ब्रीथ प्रॉपर्ली. अगर हमारे मसल्स स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो हम लोग सही तरीके से सांस ले सकेंगे. एक्सरसाइज मेक्स ब्लड टू मूव क्विकली थ्रू आवर बॉडी. एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर में जो ब्लड की सर्कुलेशन होती है वो भी बहुत अच्छे से होती है. रनिंग, जंपिंग, बैंडिंग एंड स्ट्रेचिंग आर सम कॉमन एक्सरसाइज. दौड़ना, कूदना, बैंडिंग मतलब मोड़ना, स्ट्रेचिंग मतलब खिंचाव लाना बॉडी में, ये सब एक क्या है, एक कॉमन एक्सरसाइज है.
Food like meat, egg, beans and milk makes our bone and muscles strong and healthy. जो फूड हम लोग खाते हैं उसमें से मीट, एग, बीन्स और मिल्क जो होता है हमारे बोन्स और मसल को क्या बनाता है, स्ट्रांग बनाता है. पोस्चर क्या होता है, सही तरीका से बैठना, सही तरीके से चलना, सही तरीके से खड़े होना, ये सब क्या है, पोस्चर्स कहलाते हैं. पोस्चर इज अ पोजीशन ऑफ पर्सन बॉडी वाइल सीटिंग, स्टैंडिंग और वॉकिंग. पोस्चर वो होता है जब इंसान क्या होता है, सही तरीके से खड़ा होता है, चलता है और दौड़ता है. करेक्ट पोस्चर कीप मसल्स एंड बोन इन गुड शेप. अगर हम लोग सही तरीके से बैठेंगे, खड़े रहेंगे और चलेंगे तो हमारे शरीर के जो बोन्स और मसल हैं वो सही तरीके से रहेंगे. जैसे कि देखिए, गुड क्या है, सीधे होकर बैठ के पढ़ना, और एक होता है झुक के पढ़ना. हम लोग देखते हैं क्या, अधिकतर बच्चे क्या होते हैं, गलत पोस्चर्स में ही बैठते थे. ऐसा काम आप लोग को नहीं करना है. एक स्ट्रेट चलना होता है, एक झुक के चलना होता है. तो गलत पोस्चर क्या है, सही चलना, सीधे होकर चलना अच्छा पोस्चर है, और झुक के चलना गलत. हाथ को पीछे रख के सीधे खड़े होकर बात करना, और एक होता है कि कमर पे हाथ रख के बात करना, तो ये क्या है, गलत पोस्चर है. रॉन्ग पोस्चर रिजल्ट इन बेंडिंग ऑफ द बैक. अगर आप गलत पोस्चर में रहते हैं तो आपके शरीर में क्या आ जाएगा, झुकाव आ जाएगा, पीछे से शरीर आगे की ओर झुक जाएगा. इट्स ऑल्सो रिजल्ट इन इंटेंस द बैक स्ट्रेट. और ये जाके आपको पीछे की ओर जो आपकी हड्डियां होती है उसको क्या कर देगी, बहुत कमजोर कर देंगी. अब यहाँ पे अच्छे से पोस्चर को समझेंगे. व्हेन यू स्टैंड, जब आप खड़े होते हैं तो आपके पोस्चर कैसे होने चाहिए. ऑलवेज स्टैंड इरेक्ट विथ आवर बैक स्ट्रेट. हम लोग को हमेशा अपने बैक यानी कि पीठ को सीधे रख के खड़े होना चाहिए. कीप योर चेस्ट आउट, हमारे चेस्ट को क्या रहना चाहिए, एकदम बिल्कुल बाहर की ओर रखना चाहिए. कीप योर फीट फ्लैट ऑन द ग्राउंड, आपके पैर को नीचे क्या रखना चाहिए, जमीन पे सीधे रखना चाहिए. ये खड़े होने का एक गुड पोस्चर है, और ये वाला बिल्कुल गलत है. व्हेन यू सिट, जब आप लोग बैठते हैं, ऑलवेज कीप योर बैक स्ट्रेट, हमारे बैक को क्या रखेंगे, एकदम सीधा रखेंगे. कीप योर हैंड अप्स, और अपने हाथों को घुटने पे रखेंगे. शोल्डर शुड नॉट स्टूप, आपके शोल्डर्स को क्या करेंगे, झुकाएंगे नहीं, वो भी क्या रखेंगे, बिल्कुल सीधे रखेंगे. और ये में सब क्या है, सब गलत पोस्चर में है, तो इसलिए इसको इनकरेक्ट करेंगे. व्हेन यू वॉक, ऑलवेज वॉक स्ट्रेट विथ योर चेस्ट आउट. जब भी हम लोग चलते हैं तो हम लोग को सीधे होकर चलना चाहिए और अपने चेस्ट को बाहर की ओर रखना चाहिए. होल्ड योर हेड हाई, आपके सिर को हमेशा सीधा रखेंगे. स्विंग योर आर्म्स फ्रीली, अपने आर्म्स को क्या करेंगे, फ्रीली मतलब कि स्वतंत्र रूप से आगे पीछे की ओर करेंगे. और ये क्या है, एक लड़का जो है ये गलत पोस्चर में खड़ा है, इसलिए इसको रॉन्ग है. अगर आप लोग गलत पोस्चर्स फॉलो करेंगे तो आपको क्या हो जाएगी, बड़े होते होते आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाएंगे. इसलिए आप लोग अभी से ही अपने पोस्चर अगर आपके गलत है तो उसको क्या करें, सही करें. अगर आप सही पोस्चर में रहेंगे, यहाँ पे बता रहा है ए गुड पोस्चर ऑल्सो हैव द ब्रेथ प्रॉपरली. एक गुड पोस्चर में क्या होता है, इंसान अच्छे से सांस ले पाता है, लुक भी उसका स्मार्ट लगता है, एंड वो हमेशा क्या रहेगा, हेल्दी रहेगा, उसको आगे जाकर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. दैट्स ऑल स्टूडेंट, दिस इज योर चैप्टर इज फिनिश्ड एंड नाउ stop this chapter and also like and comment. If you have any problem, write on comment section and like our Gyan Bharati YouTube channel and subscribe it. Thank you.